हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम घातांक अर्थात एक्सपोनेंट के जो भी रूल होते हैं, महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, रूल होते हैं, उस रूल को हम जानेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि a के पावर m गुना a के पावर n है, तो जब भी हम देखेंगे ये क्या है, बेस है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ए लिख देंगे, बेस जो है उसको लिख देंगे, और ऊपर में अगर बेस सेम है तो दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। ठीक है। इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे कि 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 है, तो क्या करेंगे, दोनों का देखिए बेस सेम है तो बेस में का एक 2 लिख लिए। ऊपर में क्या बोला था कि m प्लस n, मतलब कि इसका जो पावर है इसका जो पावर है, दोनों के पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड कर लिए तो कितना हो गया, 2 के पावर 7, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे जो है हम एक्सपोनेंट का मल्टीपल जो होता है, गुणांक होता है, उसको बनाते हैं। ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन है, डिवीजन के फॉर्म में दिया गया है, तो ये भाग के रूप में है, तो इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए दोनों का बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे, बेस दोनों का सेम है तो एक बेस ले लेंगे, और यहाँ के पावर m है, इसका पावर n है, तो m माइनस n कर लेंगे। ओके, इतना आ जाएगा। इस पर भी आइए एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है 2 के पावर 4 डिवाइड 2 के पावर 2। ओके, तो हम क्या करते हैं, दोनों का तो ये सेम है तो दोनों का सेम हो जाएगा तो सेम लिख देंगे। m माइनस एन लिखना है, m कितना है 4, n कितना है 2 के जगह पर 2 लिख देंगे। बचा कितना, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई माइनस कर लेंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 के पावर 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा फॉर्म देखते हैं। दूसरा फॉर्म में कह रहा है कि अगर a की पावर m है का पावर n है तो इसका वैल्यू क्या होता है। अगर a के पावर m है, इसका पावर n है, तो a बराबर हम लिखते हैं mn, अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इस पर भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे दिया गया है 2, इसका पावर में है 3 और इसका होल पावर है 2। यह एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए लिखे हैं। इस फॉर्म का ये भी है कि नहीं, इस फॉर्म का, तो इस फॉर्म में ला लेंगे तो 2 m गुना क्या था, m गुना n था, तो m गुना n करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर दे रहा है कि a के पावर 0, कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, उसका पावर 0 होगा तो वैल्यू हमेशा एक ही होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा दिया गया है मल्टीपल के ही फॉर्म में है, लेकिन बेस इसका डिफरेंट है, एंड घात जो है इसका पावर घात जो है सेम है। यहाँ ऊपर हमने क्या जाना था, ऊपर हमने जाना था कि दोनों का बेस सेम था, तो दोनों के बेस में से एक बेस लिख लेते थे। मल्टीप्लाई है तो क्या करते थे, प्लस कर लेते थे, वहीं डिवाइड था तो माइनस कर लेते थे, यही ना था। लेकिन यहाँ पर जब दे रहा है कि a के पावर m गुना b के पावर m, तो इसको हम कैसे करेंगे, a के पावर m गुना b के पावर n करते हैं। तो a यहाँ पर दोनों का a जो है सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा ab, ए बी के पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी के पावर, दोनों में क्या है कॉमन, m, तो m लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल इसमें भी हम समझ लेते हैं कि जैसे अगर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4 के पावर 3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर तो 2 गुना 4, और इसका पावर a को लिख लेंगे, अर्थात इसको लिखते हैं 8 की पावर 3। ठीक है। 6 नंबर में हम देखते हैं कि अगर a के पावर a बटा b है, उसका पावर माइनस में है, कोई भी इस फॉर्म में रहेगा, माइनस में दिया गया है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो नीचे आएगा तो चेंज हो जाता है,
ऊपर ए है तो नीचे ए हो जाएगा, नीचे बी है तो ऊपर बी, और ये माइनस का घात हट जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, क्या था कि ए बी के पावर माइनस एम था, तो माइनस को जब भी हटाना है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, माइनस का पावर हट जाता है। ठीक है, माइनस का पावर क्या हो जाएगा, माइनस के पावर यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में ए के पावर एम है, अगर ए के पावर एम है, अब इसका भी अगर आप एग्जाम्पल कहते हैं तो ठीक है, एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे कि आप दे दीजिए, एक को 2 ले लीजिए, एक को 3 ले लीजिए, और यहाँ पर -2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यह नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और पावर हट जाए, पावर सेम रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब 7 नंबर दिया है कि ए के पावर -m है, ए के पावर -m है, तो ए के पावर -m है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, a/a के पावर m। एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या लिखते हैं, अगर इस माइनस को हटाते हैं, घटाव हटाते हैं, तो बटा के फॉर्म में आ जाता है, तब पॉजिटिव पावर हो जाता है। जैसे 2 के पावर -3 है, 2 के पावर क्या है, -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या कहता है। 8 नंबर, 8 में कहता है कि ए के पावर m का पावर 1/n है। क्या है, ए के पावर m का होल पावर 1/n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, m/n हो जाएगा। ओके, इस तरह बन जाएगा। अगर देखिए यहाँ तो क्या था, सबका बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो सबको ऐड कर लेंगे, जो ऊपर वाला फार्मूला में था उसमें 2 में दिखाई दे रहा था, इसमें 3 में दिखाई, कितना बड़ा हो, लेकिन जब सबका बेस सेम होगा तो एक बेस ले लेते हैं, बाकी ऊपर कितना भी दिया वो सबको ऐड कर लेते हैं। और कभी क्या करता था, एक हाथ में सब सेम देता था, नीचे जो है बेस में अलग अलग देता था आधार में, तो क्या करते थे, एक हाथ वाला आधार को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर, उसके पावर में जो ऊपर था उसको लिख देते थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 9 फार्मूला सीखा कि घातांक को के जो रूल होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लेके। ये हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी बोर्ड परीक्षा का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इसकी भूमिका अहम होती है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे, इसी की हेल्प से आप कर पाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन किस फॉर्म का दिया गया हो, अगर आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल दे दे या अलजेब्रिक दे दे, तो आप इसी फॉर्म से ही बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। सो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।